मिल गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन मिल गया प्रिय विद्यार्थियों। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड के परीक्षा में बैठने वाले हैं तो साइंस का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके से आप सभी लोग जो हैं डीजे सर चैनल को अपना स्नेह दिया आप लोगों ने, तो उसी प्रकार से जो है डीजे सर मैथ चैनल को भी जो है अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विज्ञान का ये महत्वपूर्ण सेशन, और साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए जो चैनल बनाया गया आप लोगों का डीजे सर मैथ बनाया गया है, तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ओम का नियम लिखिए, इसका गणितीय रूप भी समझाइए ना। राइट ओम्स लॉ एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम क्या था प्रिय विद्यार्थियों? जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है ना। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया क्या, देखिए जॉर्ज साइमन ओम जो थे उन्होंने क्या किया, बताया कि भैया देखिए अगर समान ताप पर देखा जाए तो ओम का नियम कहता है कि समान ताप पर किसी चालक में बहने वाली धारा होती है उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कोई अगर सर्किट है, देखिए सीधे कोई सर्किट अगर ऑपरेटर्स पूरा सर्किट चल रहा है तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी उसके सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होगा, ठीक है ना, तो उसके वो समानुपाती होता है। यदि हम लोग विभवांतर को भी मान लें, क्या मान लें? भी मान लें, ठीक है ना। तो अगर हम लोग उसको भी मान लेते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जब भी मान लिया जाए अगर उसको और धारा को आई मान लिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई के। समान ताप पर जो बहने वाली धारा होगी उसमें परिपथ में वो उसमें लगाए गए विभवांतर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यही है ओम्स लॉ। अब देखिए कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट आर आ जाता है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं ना। चालक के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। अवरोध एक पैदा हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, जर्मनी वैज्ञानिक थे प्रिय विद्यार्थियों ने ये थे। देखिए ओम का नियम बताता है कि समान ताप पर किसी चालक में बहने वाली धारा जो होता है उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो बी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास 10 का महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए विद्युत शक्ति क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए विद्युत शक्ति क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। एकांक समय में किए गए विद्युत कार्य को जो है विद्युत शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किया गया कार्य ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक में देखा जा रहा है तो यह सही मात्रक इसका क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो जो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो पहला क्या है, वाहनों के रियर व्यू मिरर में, वाहनों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं तो उनको उनमें देखने के लिए वाहनों को उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सारी दुकानों एवं चौराहों पर सुरक्षा हेतु जो दर्पण का प्रयोग करते हैं उसको भी हम लोग उत्तल दर्पण ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं? देखिए प्रिय विद्यार्थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता को दर्शाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता को प्रकट करती हैं, दर्शाती हैं, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न है। चलिए ये तो हो गया आपका फिजिक्स से प्रश्न हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग बात करते हैं आपका यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की ओर से प्रश्न जो है रसायन विज्ञान की ओर से। भौतिकी के बाद क्या होता है? रसायन, यानी तीनों विज्ञानों को भौतिक, रसायन और साथ ही साथ जो आपका हो गया जीव विज्ञान। तो यहाँ पर जो हम लोग अब रसायन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए रसायन में कौन से प्रश्न हैं? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार आने वाला प्रश्न है ये। जिस प्रक्रिया में एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने ए को मिलाया और बी को मिलाया, ठीक है। आपने ए बी को जब मिलाया तो प्रिय विद्यार्थियों सी डी बन गया आपका, ठीक है, या केवल सी बन गया तब उसे भी कहा जाएगा। तो यानी जिस प्रक्रिया में एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कहा गया कि हम लोग ने लिखा N2+3H2 लिखा, ठीक है। तो ये जब हो गया आपका प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर तो ये हो गया 3H2, तो अमोनिया बन गया आपका 3NH3 2NH3, तो ये अमोनिया आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नाइट्रोजन को लिया और हाइड्रोजन को लिया और क्या बन गया हमारा? अमोनिया बन गया। तो ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है, नेमिंग रिएक्शन, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कहा गया कि NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और साथ ही साथ HCl हो गया, ठीक है ना। ये आपका 4 अंक हो गया OH, क्योंकि OH आयन दे रहा है, OH+ आयन दे रहा है, ये आपका अम्ल हो गया। तो जब मिलाएंगे आप देखिए Na+ में जुड़ेगा, OH- में और H+ में Cl
माइनस में, तो यहाँ पर इसका प्लस इसके माइनस के पास, इसका प्लस इसका माइनस के पास, तो यहाँ जब जाएंगे तो ये बनेगा NaCl। क्या बनेगा प्रिय विद्यार्थियों? NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, नमक जिसको हम लोग कहते हैं, और साथ ही साथ H2O बनेगा। तो ये भी देखिए प्रक्रिया होगी। तो यानी जिन प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ये हम लोग का जो प्रारंभिक डेफिनेशन दिया गया ऑक्सीजन के बेस पर, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। सीधा सीधा हो गया क्या प्रिय विद्यार्थियों? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, सीधा सीधा है। अब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। ये भी आपका डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को जो है ऑक्सीकरण का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग के रूप में हम लोग को समझना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, CuO + H2 डैश आगे करेंगे Cu + H2O। pH का महत्व लिखिए। देखिए pH मान, देखिए pH बराबर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? pH बराबर होता है -log H+। तो हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। देखिए हाइड्रोनियम आयन के H+ आयन के H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक को, किस लघुगणक को? ऋणात्मक लघुगणक यानी H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। देखिए जो विलयन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, तो विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बताता है pH मान। या मिट्टी, जल एवं मानव शरीर के लिए जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है ना, हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन बनाने के प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होगा प्रिय विद्यार्थी उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपका रहेगा, हर बार पूछा जाने वाला। रुधिर के देखिए, रुधिर मानव हृदय के मुख्य कार्य लिखिए। तो मानव हृदय का मुख्य कार्य में कहा जाए तो शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाना। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाना? हृदय में पहुंचाना। और अशुद्ध रक्त को क्या हो? फेफड़ों तक ले जाना। तो शुद्ध रक्त को जो है शरीर तक पहुंचाने का काम जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो हृदय का मुख्य कार्य माना जाता है। और अशुद्ध रक्त को जो है प्रिय विद्यार्थियों फेफड़ों तक ले जाना, तो ये जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? ये भी मुख्य कार्य में होगा मानव हृदय के। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के सेशन का हम लोग अंतिम प्रश्न भी रहेगा, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? माता पिता से संतानों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी माता पिता से संतानों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और साथ ही साथ रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा प्रिय विद्यार्थियों तो इसको ज़बरदस्त तरीके से जो अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।